थैंक यू ऑल। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग का 5th डे परहैप्स 5वां दिन पे आप लोग काम काज छोड़ के टाइम निकल के कष्ट करके पार्टिसिपेट किए हो। शुरुआत में कहा था सर कि आपका जो टाइम आप देंगे ये बेकार नहीं जाएगा। उम्मीद है दिस स्पीच आर बिकमिंग रियली बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। आगे का जो आज के लेकर और भी 2 दिन है, 2 दिन मतलब संडे भी कवर करूंगा मैं, तो और भी जो टॉपिक रहेगा वो भी बर्निंग टॉपिक रहेगा। उनमें से एक दिन एडवांस में बोल दे रहा हूं, उनमें से एक दिन रहेगा प्रोराटा के ऊपर। सैटरडे को जो रहेंगे मेरा जो स्पीच रहेगा वो रहेगा प्रोराटा के ऊपर, जो बहुत ही बर्निंग इशू है हमारा कॉन्सेप्ट में। बर्निंग इशू है, अगर किसी के सामने 6 लिखा हुआ रहे अंग्रेजी में तो किसी के लिए वो 6 लगेगा और उल्टा जो बैठे होंगे उनके लिए 9 लगेगा। लिखा एक ही है लेकिन दोनों के लिए, 2 साइड में जो बैठा हुआ है दोनों तरफ के लोगों के लिए वो अलग अलग दिखेगा, 6 या 9। माय डियर्स, ये प्रोराटा जो है किसी किसी के लिए 6 और किसी किसी के लिए 9 है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर पूरा एक रोज लिया जाएगा, दैट विल बी ऑन सैटरडे। आज मैं रिकैप पे नहीं जा रहा हूं, पिछला जो 3-4 दिन जो दिन हुआ है जो गया है मैं उस पर रिकैप पे नहीं जा रहा हूं, एकदम स्टार्टिंग में आ रहा हूं, मतलब आज के टॉपिक में आ जा रहा हूं। आज क्लोजिंग भी है, हालांकि 1 घंटा तो लगेगा ही, 8:20 तक चला जाएगा। लास्ट डे में कहा था, जहां से बात स्टॉप किया था कि हम लोग ट्रेडिशनल छोड़ के एमएलए आए, जो लोग कुछ अर्निंग के लिए आए हैं वो सीरियसली आए। 5 डिफरेंस दिखा गया था एमएलएम से ट्रेडिशनल का डिफरेंस, कंपनी सेफ कितना है, हम लोग कितना सेफ है वो दिखाया गया। उसके बाद था आपका पैकेज, ज्वाइनिंग पैकेज 41,000 होना है, पेन के बगैर गेन नहीं हो सकता। कंफर्ट जोन से आप पैकेज अपग्रेडिंग करना ये हानिकारक है आपके लिए, आपका करियर के लिए। 40 पीस प्रोडक्ट आपका पास स्टॉक रहेगा, ये एक सफल बिजनेसमैन के लिए, ये एक पार्ट है जो होना है। उसके बाद आपके पास 40 प्रोडक्ट भी आ गए। फिर एक बोरिंग पार्ट, सबके लिए बोरिंग होता है लेकिन है बहुत अहम, जो लिस्ट बिल्डिंग। ये 5 क्राइटेरिया होता है, लिस्ट बिल्डिंग, इनवाइट, फिर एसटीपी, शो द प्लान, फॉलो अप और फिर से ज्वाइनिंग। और फिर जो ज्वाइनिंग जो करता है उनको फिर से लिस्ट बिल्डिंग, इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप एंड ज्वाइनिंग। ये जो प्रोसेस है हमारा बिजनेस है पीपल को लेकर। सो लिस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ना आजकल का लीडर हम लोग करते हैं उस तरह से, और ना ही टीम में डुप्लीकेट कराते हैं। और हम लोग को लगता है लोग नहीं मिल रहा है, किसको प्रोग्राम दे, किसको बोले, हम लोग को दिखता नहीं। इसका कारण यह है कि जो मशीन, जिस मशीन से आपका लोग मिलेगा वो मशीन हम लोग खोलते नहीं है और पहले से प्रेडिक्ट करते रहते हैं। माय डियर्स, ज्यादा दूर तक ना जा पाना, सक्सेस ना मिलना, ये लिस्ट ना करने के लिए तो कहा गया था लिस्ट बिल्डिंग जरूरी है। और सर लिस्ट बिल्डिंग के बाद उसके बाद जो पार्ट यस्टरडे में लिया गया था, क्या आपका पास लिस्ट रेडी है? वो जो 3 टास्क जिसमें आता है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी, गाड़ी की कार जैसे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, तो ए ग्रेड को फर्स्ट गियर, ज्यादा प्रेशर एक मतलब चलना पड़ता है, उसको देना चाहिए। उल्टा पल्टा होगा तो आपका गाड़ी बिल्कुल नहीं जाएगा, वहीं अटक जाएगा। तो माय डियर, ये कुछ क्राइटेरिया जो प्रोडक्ट को लेकर हम लोग मिस्टेक करते हैं। जब प्रोडक्ट हमारे पास आता है तब रिटेल करने का सोचते हैं, रिटेल करते भी हैं और प्रोडक्ट बोल के बेचते हैं। और सीरियस पेशेंट का पास एग्जैगरेशन मैक्सिमम बात करके, ज्यादा बात करके बेचना, ये सारे साइड इफेक्ट हम लोगों को
फेस करना पड़ता है, फिर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। मैंने बोला था लास्ट दिन पे कि हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। वो जो अमिताभ बच्चन तेल बेचना या पेप्सी बेचना, माउंटेन ड्यू बेचना और जहाँ जो सारे सब कुछ है, वो जो बेचना के बाद मोटिवेशनल स्पीच में आता है, वो लोग कहाँ बेचता है? वो लोग क्या थोड़ी क्या कोई माउंटेन ड्यू बेचता है, 200 ml का दाम है 15 रुपया, लोग सलमान खान नहीं बेचता है। तो ये बात हमारे सामने आ जाता है कि उस तरह से बेचता है। और फिर बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर का भी है कि बेचना सीखो, चाइना जापान वो बेचना पे एक्सपर्ट है, तो हम लोग भी बेचना है। बात गलत नहीं है, बात सही है, बात सही है माय डियर्स। वो जो बेचने का पार्ट है प्रोडक्ट सेलिंग, और मैंने कहा था कॉन्सेप्ट सेलिंग। प्रोडक्ट सेलिंग और कॉन्सेप्ट सेलिंग दोनों का एक डिफरेंस मैं देके शुरू करना चाहता हूं। प्रोडक्ट सेलिंग ऐसा होता है जो डायरेक्टली एक प्रकार सेल है, डायरेक्टली एक प्रकार प्रोडक्ट का सेल है, जहां मार्केट में उस प्रोडक्ट का बारे में पूरी तरह से उनका इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी, जिसका हिंदी शायद उपयोगिता के बारे में मार्केट में पूरा जानकारी है, वहां प्रोडक्ट को बेचा जाता है। प्रोडक्ट सेलिंग वहां किया जाता है, दैट इज इजी ऑल्सो, और वहां बेचा भी जाता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बेचने का जो मैटर है, कॉन्सेप्ट बेचने का जो मैटर है, ये मैटर अच्छे से समझ लीजिए डिफरेंस। इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है आज का स्पीच। कॉन्सेप्ट जो बेचना है, ये प्रोडक्ट बेचना नहीं है, उससे बड़ा प्रोडक्ट बेचना मतलब एक लिमिटेड होता है, एक छोटा पार्ट होता है। कॉन्सेप्ट बेचना मतलब बहुत बड़ा होता है, ये लिमिटेड नहीं होता है, काफी बड़ा। आप किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट को बेच सकते हो, कितने टाइम देके बेच सकते हो, कितना पेशेंस से आप पेशेंट लेके आप कॉन्सेप्ट को आप खड़ा कर सकते हो, उनके सामने कॉन्सेप्ट को आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट का बात ना करते हुए आप कॉन्सेप्ट बेच सकते हो। प्रोडक्ट का बात बाद में होगा, या प्रोडक्ट का बात बहुत अल्प में होगा, कम में होगा। कॉन्सेप्ट मतलब प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट के बाहर, प्रोडक्ट एक्सेसरी, प्रोडक्ट अंत में आएगा, उसके ऊपर बहुत सारे बातें होते हैं, उससे पहले बहुत सारे बातें होता है। जैसे जो प्रोडक्ट सेलिंग होता है, वो लोग दरवाजे में, जो सेल्समैन होता है, दरवाजे पे खड़ा होकर कॉलिंग बेल प्रेस करके आपके साथ, उन लोगों का 5 क्राइटेरिया है, किसी को 5 है, कोई 5 कहता है, कोई 7 है। प्रोडक्ट सेल करने का जो स्टेप्स है, वो फॉलो करके प्रोडक्ट बेचता है। ओनली प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ये, प्रोडक्ट का वो, प्रोडक्ट का ऐसा, प्रोडक्ट का तैसा, इस तरह से बोल के वो लोग प्रोडक्ट बेचता है। लेकिन कौन से पैसे नहीं, वो कॉलिंग बेल प्रेस करके वो खड़ा नहीं होगा। कॉलिंग बेल माने उनके दरवाजे तक जाने से पहले 2-4 दिन बाद पहले हो गया होगा, और 2-4 दिन पूरा लग रहा है कि मैं आपके घर आ रहा हूं, थोड़ा बैठना है, ऐसे ही आ रहा हूं, घूमने जाएंगे, मतलब उनका साथ रिलेशन, आपको रिलेशन में जाना है, आपको रिलेशन में जाना है, उनका साथ बैठना है। जो मैं कल कह रहा था कि फुल टेस्ट बॉल देना है, आपको बैट पकड़ के खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल इच्छा नहीं करेगा कि आपका बॉल गेंद को मारे हो, लेकिन आपको फुल टॉस देके शुरू करना पड़ेगा। आप ऐसे बॉल दोगे, उनका बैट में जा रहा है और बॉल ऑटोमेटिक जा रहा है। जस्ट जब उनको इस इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, तब वो बैट भी उठाएगा, और बैट भी उठाएगा तो भी आप गुगली नहीं दे सकते हो, उनको फुल टॉस दोगे ताकि बॉल बाउंड्री के बाहर जाए। ऐसे बॉल करते हुए बॉलर को अगर बैट्समैन रन ले तो बॉलर हारता है उधर, लेकिन यहाँ आप हारोगे नहीं, यहाँ जीतोगे। माय डियर, एक चीज अब फिर अच्छी तरह से आप लोग समझ लो, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। ये विवेक बिंद्रा जी का स्टेटमेंट है। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड। पीपल बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो बेचे। माइंड तो इस तरह का बन चुका है कि उनका माइंड बेचने वाला कुछ मैटर आ जाता है तो पहले से उनका माइंड को ब्लॉक कर देता है, हम खरीदेंगे ही नहीं। एक ईगो भी कभी ज्यादा टाइम पे ईगो आ जाता है, हम नहीं लेंगे भाई, वो सुनना ही नहीं चाहेगा, वो समझना नहीं चाहेगा। तो आज के डेट में सिचुएशन सब कुछ चेंज होता जा रहा है। उनमें से एक चेंज ये भी आ रहा है, ऐसे भी नेटवर्किंग के प्रति इंसान, मतलब पब्लिक का ये मेरा नजर उतना अच्छा नहीं है। उसके ऊपर डायरेक्टली जाके प्रोडक्ट के बारे में बात करना या प्लान दिखाना, जिस तरह से हम लोग करते हैं, ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पार्ट है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है।
बिल्कुल नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि वो बीच वो माने वो उनको बेचा जाए, उनका पास बेचा जाए या उनको बेचा जाए। पीपल नाउअडेज डोंट लाइक दिस। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हाँ आप बेचोगे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट आप इस तरह से बेचोगे और इस तरह से बेचोगे और आप इस तरह से बेचोगे, उनका पास उनको नकारने का कोई जगह ही नहीं मिलेगा। मैं बता दूं आपको, ये जो पैम्पर्स होता है बच्चे लोग पहनता है, ये जो पैम्पर्स होता है, ये पैम्पर्स बोलो, जॉनसन बेबी बोलो, पेप्सी बोलो, इस सब का मार्केट यूएसए हैंडल करता है, लेकिन है इनका पीछे इजराइल। व्हाटएवर भी, वो लोग क्या किया है, पहले मार्केट को बनाया है। किस तरह से मार्केट बनाया, वो लोग अवेयरनेस क्रिएट किया है। किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट किया है कि आपके बच्चे रात में सोते वक्त या आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, वो छोटा बच्चा अगर हिस्सू का प्रॉब्लम होता है तो आपका माहौल खराब हो जाएगा, रात में उनको ठंडा लग सकता है, बेड खराब हो जाएगा, आप शादी ब्याह में जा रहे हो, आप सफर कर रहे हो, वो खराब हो जाएगा। तो ये पहले उनको यावर किया गया, फिर उनका बाद मार्केट में छोड़ा गया और मार्केट में उनका एक्सेप्टेंस आ गया। तो कोल्ड ड्रिंक्स का भी कोई वैल्यू नहीं था। कहाँ कोल्ड ड्रिंक्स का वैल्यू था, कौन जानता था कि वो पेप्सी पिया जाता है, पेप्सी पीने का चीज है। आज तो ऐसा हो गया है कि कोई अगर घर में जाता है किसी के घर में, तो उनका कोल्ड ड्रिंक्स मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, पेप्सी बोलो, सेवन अप बोलो, ये स्प्राइट बोलो, व्हाटएवर भी, फ्रूटी बोलो, ये सब चीजें से उनको स्वागत किया जाता है, मतलब उनको दिया जाता है पीने के लिए। तो माय डियर, ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये जो मैटर आया है, ये कॉन्सेप्ट डाला गया है, ये कॉन्सेप्ट डाला गया है, मार्केट बना उसके बाद, और मार्केट बनने के बाद फिर वो लोग प्रोडक्ट मार्केट में छोड़ा। और एक एग्जांपल देता हूं आपको, मूवी मार्केट में आने से पहले उनका ट्रेलर छोड़ा जाता है। क्यों ट्रेलर छोड़ा जाता है, वो कॉन्सेप्ट, वो मूवी का कॉन्सेप्ट बेचा जाता है, वो मूवी का बारे में हम लोगों को, माने ऑडियंस को, पब्लिक को एक अवेयरनेस क्रिएट करता है। ये मूवी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके सीन देगा वहां, वो 2 घंटा का मूवी नहीं रहता है, वो 2 मिनट 2.5 मिनट का एक ट्रेलर रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब आपका जो चीज के लिए आप गए हो वो चीज बाद में आएगा, उसका एक्सेप्टेंस के लिए वहां का माहौल आपको तैयार करना है। अब मैं बताऊं, कोल्ड ड्रिंक्स जैसा या पैम्पर्स जैसा सिचुएशन हमारा नहीं है, हमारा मार्केट पूरा बना हुआ है। थैंक गॉड, हम लोग जिस स्थिति में है, मार्केट पूरा बना हुआ है, मार्केट पूरा बना हुआ है। तो मार्केट गॉड ने बनाया है, इसलिए थैंक गॉड कहा, ऐसा नहीं, ये इसलिए नहीं। वो डॉक्टर लोग, वो लोग दुआ करेगा कि पेशेंट उनका पास आए, हम लोग दुआ नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट कम हो, क्योंकि हमारा जो सप्लीमेंट होता है वो सिर्फ पेशेंट को नहीं दिया जाता, जो अच्छे इंसान है उनको भी दिया जाता है, ताकि वो अच्छा रहे। तो मार्केट हमारा रेडी है माय डियर, आवर मार्केट इज रेडी, दैट्स द ग्रेट थिंग टू अस। आपको जस्ट सिर्फ प्रेजेंट करना है। आप प्रोडक्ट का बारे में कुछ नहीं बोलोगे, आप प्लान का बारे में कुछ नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप उनके साथ बात करो कि ये 21st सेंचुरी में हम हैं कहां गया हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। मच्छर का इम्यूनिटी सिस्टम दिन ब दिन हाई हो रहा है, हम इंसानों का इम्यूनिटी सिस्टम दिन दिन डाउन हो रहा है। मच्छर पहले कॉइल से जाता था, फिर गुड नाइट प्लस हो गया, अभी कुछ और आ गया, अगरबत्ती जैसा कुछ आ गया, और हम इंसानों का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो रहा है। पहले जो एंटीबायोटिक दिया जाता था माय डियर्स, अभी से शुरू हो जाता है आपका पॉइंट। आपको ये सब चीज, ये सब मटेरियल्स आपको कलेक्ट करना है, आपको कलेक्ट करके ये सब मटेरियल कलेक्ट करना है कि एंटीबायोटिक अभी काम नहीं कर रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहा है। पहले दवाई का, एंटीबायोटिक का था 50 पावर, फिर 100 पावर, फिर 200-250 पावर, फिर 500 पावर, फिर 1000 पावर, सिर्फ पावर ही पावर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। ये बात उनको कहो, चाहे वो प्रोडक्ट यूजर, माने आप तो माइंड रीड कर रहे हो, आप तो समझ जा रहे हो कि यहाँ प्रोडक्ट दिया जाएगा या मार्केटिंग के लिए हमारा बिजनेस पार्टनर बनेगा, लेकिन मार्केटिंग के लिए बने, बिजनेस पार्टनर बने या प्रोडक्ट यूजर हो, ये बात आप कह ही सकते हो। कुछ बात एक्सेप्शन रहेगा। अगर आपको अच्छा लीडर मिल गया, अच्छा अगर लीडर मिल जाए, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो उनको ये सब बात उस तरह से उतना नहीं करना है। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं, इनमें से आपका जहन में कितना आएगा, कितना आप कलेक्ट करोगे, आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकते हो। मैटर यही है
मूल मेन मैटर यह है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है। आप किसे कैसे करोगे आपको वो मैटर। मैं जस्ट डेमो दे रहा हूं आपको, मैं जस्ट आपको समझाने के मतलब समझाना नहीं कहूंगा, मतलब इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। आपका प्रति ये डिपेंड करेगा आप किस तरह से प्रेजेंट करना, आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे। तो उनको कहा, आप कह सकते हो कि आज का यूनिवर्सिटी सिस्टम ऐसा नहीं है। पहले छोटे एक सिरप से बुखार टुकर सब चला जाता था, अभी सर्दी बुखार जो आता है ठीक होता है क्या? 20-25 दिन ऐसे ही रह जाता है। आप दवाई खाओ और ना खाओ। पहले कट फूट जाता था तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता था, अभी इंजेक्शन दवाई खा के भी नहीं सूखता है जल्दी। पहले छोटे बच्चे वो लोग निरोग रहता था, अभी नहीं होता है। पहले एक सेफ कैन कीप यू अवे फ्रॉम डॉक्टर्स, पर अभी ऐसा नहीं होता है। अभी का माहौल कहाँ गया है आपको समझाना है। इसके लिए कुछ आप डॉक्यूमेंट्री मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि मैं मेरा टाइम पे जो मेरा प्रोग्राम सुना है, छत्तीसगढ़ में गया था प्रोग्राम देने के लिए, उन लोग को पता है जहां जहां प्रोग्राम दिया हूं वहां उस तरह का एक अवेयरनेस क्रिएट होता है। प्रोडक्ट का बाद में आता है सर। कैंसर के लिए आप कह सकते हो इंडिया में फिलहाल नंबर मतलब सबसे जो 1 to 5 जो है लोग मर रहा है, कैंसर सेकंड उसमें आता है। कैंसर अकॉर्डिंग टू हु एक रिपोर्ट है जो आपका सितंबर का 17 में 2018 में दिया गया था। सितंबर का 17 2018 में दिया गया था कि इंडिया में उस 2018 में 12.5 लाख के नया कैंसर पेशेंट होने जा रहा है और 7,84,800 लोग एक्सपायर कर चुका था। और इनमें से 50% जो डिजीज जिसको कैंसर होने जा रहा है और जो लोग एक्सपायर किया था उनमें से 50% मेल था और 50% फीमेल था। माय डियर, फीमेल के लिए ब्रेस्ट कैंसर और मेन के लिए लंग्स कैंसर। माय डियर्स, मैं फिर से थोड़ा टेक्निकल में जा रहा हूं कि आप जब उनका साथ माइंड रीडिंग करोगे, आप उनका साथ जब रिलेशन बनाओगे, उस टाइम पे अगर बीवी दूर में आप देख पा रहे हो, किचन के वहां है, डाइनिंग के वहां है, आप जहां बैठते हो वहां से थोड़ा दूर है, या उनका बेटा जवान बेटा है दूर खड़ा है, सीढ़ी से उतर रहा है, या घर में घुसा, या बूढ़ा पेरेंट्स बैल्कनी में दूर में बैठना है। हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को ओवरटेक करके मतलब उन लोगों को इग्नोर करके हम लोग प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। ये बहुत बड़ा गलत है। मैं क्या करता सर, मेरा टाइम मैं उनको बोल रहा था, दीदी ही कहते थे, दीदी आप थोड़ा आए यहाँ बैठेंगे। दीदी को आप बिठाते हैं, हम बिठाते हैं और दीदी को बोलते हैं, तब सुनाते हैं कैंसर पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है और 50% से 50% आधा हिस्सा ये लेडीज का। वो वाइफ आप जब आरो बहुत कुछ मैटर में बता रहा हूँ एक एक करके, आप जब उनको बता के मैंने इस प्रोग्राम प्रेजेंट करके आप जब वहां से लौटोगे, रात को बीवी उनका कान में और खिसिल नहीं करेगा। अगर बीवी को इग्नोर करके उनको प्रोग्राम देके आप आ जाते हो तो बहुत ऐसा होता है कि आप तब तो उनको कन्विंस कर लिया, लेकिन सुबह उनका कन्विंसिंग वो कह रहे हैं ना भाई प्रॉब्लम है अभी बाद में करेंगे। इनका कारण ये भी एक है कि आप लोग वो जो साइड में जब देख रहे हो, आप लोग उन लोगों को ओवरटेक किया, ये गलत बात है। इग्नोर किया, ये गलत बात है। उन लोगों को लेके बैठना है। आप जब बुलाओगे, आप जब लगे, हो सकता है कि वो लोग आपका पास नहीं आ रहा है, लेकिन आप उनको बोल सकते हो। यहाँ तक प्रोग्राम खत्म करने के बाद आप उन लोगों से एक बात क्या आओ कि सर किसान ने बहुत अच्छा एक मैटर प्रेजेंट किया है, आप थोड़ा उनको सजेस्ट कीजिएगा। ऐसा बोल के जाइए तो वो लोग और उनको कुछ नहीं कहेगा। माय डियर, दैट्स एन आर्ट। तो मैं जो कह रहा था कि वो लेडीजों के लिए 50% कैंसर और मेल के लिए 50%। माय डियर्स, यहाँ मेरा पास वीडियो रहा जो मेरा एक सप्ताह में जाता आमिर खान का जो प्रोग्राम देख करते थे, उस टाइम पे कैंसर ट्रेन का वीडियो है। एक ट्रेन है जो बठिंडा से बीकानेर जो राजस्थान एक जगह हॉस्पिटल, वहां जाने के लिए जाता है और उस ट्रेन में सारे पैसेंजर कैंसर का होता है। वहां कोई कैंसर फ्री नहीं रहता है। कितना तेजी से बढ़ रहा कैंसर, आप इमोशनली उनको ब्लैकमेल करना है। ये जो 7,84,800 लोग डेथ कर गया, ये आप महीने में हिसाब करो, लगभग 60,000
आप एवरीडे का हिसाब करो, लगभग 2000 एवरीडे कैंसर में मर रहा है। आपको ये बात उनको कहना है, आपको कहना है कैंसर हॉस्पिटल का, मुंबई का कैंसर हॉस्पिटल का एक काल्पनिक, या आप वीडियो फुटेज देख के ही आपका अंदाजा आ जाएगा कि वहां किस तरह से लोग खड़ा होता है, किस तरह से प्रॉब्लम लेके खड़ा होता है, गाड़ी में पैसा कैश लेके खड़ा होता है, वो लोग चिल्लाता है, डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है, दीदी को बचा लो, पापा को बचा लो, हस्बैंड को बचा लो, बच्चों को बचा लो, लेकिन डॉक्टर के पास कुछ नहीं रहता है। इस तरह से आपको उनको बोलना है। उनका माइंड आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होता जाएगा। आपको उनको कहना है डायबिटीज के बारे में, उनको कहना है ये 2020 अकॉर्डिंग टू आईडीएफ, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, उनका हिसाब से दुनिया में 463 मिलियन डायबिटीज में अटैक है। इनमें से 88 मिलियन साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, उनमें से 77 इंडिया में। 77 मतलब लगभग 8 करोड़। और इनमें परसेंटेज अगर हिसाब जाए 8.9% परसेंटेज में जो लोग डायबिटीज में अटैक है, माय डियर्स, लगभग 9%। 1 मिलियन लोग डाई होता है डायबिटीज में, 90,000 एवरी मंथ, 3,000 एवरी डे। और सबसे ज्यादा जो स्टेट्स में है वो तमिलनाडु और पंजाब, डायबिटीज का पेशेंट और कैंसर का पेशेंट पंजाब में। आपको कहना है कि डायबिटीज ये जो हो रहा है आज, और डायबिटीज होने के लिए 40 साल जरूरत नहीं होता है। आज डायबिटीज होने के लिए छोटे छोटे बच्चा का भी होता है डायबिटीज एक बार नहीं होता है, 3-4 स्टेज में आता है। तो क्या आपका फैमिली में नहीं आया अभी तक, तो आप तो थैंक्स, आपको गॉड को थैंक करना चाहिए। पर माय डियर, आप अगर सोचते हो कि डायबिटीज नहीं हुआ है मतलब नहीं होगा, ये गलतफहमी है। क्योंकि डायबिटीज 4 स्टेज में आता है। आप हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या बॉर्डर लाइन पे हो, क्योंकि इसको छोड़ने वाला नहीं है। ये डिजीज रंग, कलर, कास्ट, क्रीड कुछ नहीं देखता। आपको ये बोलना है, आपको बोलना है वो जो पेरेंट्स लोग हैं उन लोगों को दिखा के बोलना है, उन लोगों को बुला के बोलना है कि आप लोगों को जो आर्थराइटिस, जो घुटनों में दर्द हो सकता है कि आप लोगों का नहीं है, लेकिन मेजोरिटी जो एजेड लोग हैं उन लोगों का घुटनों में दर्द होता है, तड़पता रहता है, रात को नींद नहीं पाता, एलोपैथी दवाई पेन किलर खा के उन लोगों का हार्ट का भी बीमारी हो जाता है, और पेन किलर खा के बाद में असर भी नहीं करता है, तड़पता रहता है वो लोग। वो जो बूढ़ा लोग को अपने पेरेंट्स को बता दिया, सुना दिया थोड़ा, वो भी बच्चे को सजेस्ट करेगा कि बेटा लो, आपका प्रोग्राम देने, मतलब आप जब देखे आ जाओगे रात पे, और कोई उनको नेगेटिव नहीं बोलेगा। ये एक आर्ट है माय डियर, ये भी एक आर्ट है। तो वो जो पेरेंट्स, बूढ़ा पेरेंट्स, वो भी बच्चे को बोलेगा कि हाँ बेटा ले सकते हो। माय डियर्स, आप उनको बोल सकते हो कि ये जो क्वांटिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, ये दिन ब दिन, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो था, दिन ब दिन बढ़ रहा है या कम रहा है? वो लोग का अगर बिठा लिया, उनका वाइफ को, उनका पेरेंट्स को, उनका बच्चे को, तो उनकी तरह भी आप मुंह करके उनको भी पूछिए क्या ज्यादा हुआ कि कम हुआ? वो लोग हाँ बोलेगा। डॉक्टर्स का संख्या कम हुआ या ज्यादा हुआ? वो लोग बोले ज्यादा हुआ। ये जो मेडिकल साइंस ये डेवलप किया कि नहीं किया? वो लोग बोले हाँ किया। तो डिजीज का संख्या तो कम होना चाहिए था, वो लोग चुपचाप रहेगा। आप बताओ, डिजीज का संख्या भी कम नहीं हुआ, ये भी बढ़ता गया, ये भी बढ़ता गया। कैंसर पहले एक टाइप का था, अभी आप गूगल में सर्च करेंगे तो देखेगा आपको 100 टाइप्स ऑफ कैंसर आर देयर। तो 100 प्रकार का कैंसर है। ये कैंसर का कोई इलाज नहीं निकला, लेकिन उनका टाइप्स निकल गया है। तो मेडिकल साइंस डेवलप करने से मरीजों का, पब्लिक का कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। हुआ है क्या? वो लोग आपको ना कहेगा। डॉक्टर लोग, सब डॉक्टर नहीं, आपको बोलना है, बोल भी देना है कि सब डॉक्टर नहीं, मेजॉरिटी डॉक्टर, 90 to 95% डॉक्टर वो लोग कसाई बन चुका है कि नहीं? हाँ। अस्पताल में जिस तरह से चलता है, जो दवाई का दुकान जो चलता है, ये जो नर्सिंग होम, जो एम्बुलेंस चलाता है, उन लोग का भी शेयर रहता है कि नहीं? वो लोग हाँ बोलेगा। तो इस तरह का सिचुएशन हम लोग का, बच्चे का, बेटी का शादी का, बेटा का बिजनेस का, पापा का इलाज के लिए पैसा, वो लोग सब बैठे हुआ वहां, आप उन लोग लेकर बोल रहे हो। अगर बेटी भी रहा तो भी आप बोल रहे हो, ये बात उन लोगों को अफेक्ट करेगा। वो बेटी, बेटा, पेरेंट्स सब वो आदमी को बोलेगा हाँ जी ये ठीक है, आप कर सकते हो। एक पार्ट है माय डियर। तो ऐसा स्थिति हो चुका है। अब
एलोपैथी जो है जिस तरह हम लोग को उस तरह से नहीं दे पा रहा है फ्रीडम, दिन ब दिन बीमारी बढ़ता जा रहा है, इसका कोई चारा नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। माय डियर्स, आप उनको कह सकते हो कि हमारा चारों साइड में जिस तरह से ये वाटर बोलो, एयर बोलो, फूड बोलो, यहाँ तक मोबाइल भी और ये लाइफ स्टाइल सब कुछ अलग हो चुका है। हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग सामने इस तरह से मरीज जिस तरह से बनते जा रहे हैं, इम्यून सिस्टम जैसे दिन दिन डाउनफॉल होता जा रहा है, हम अस्पताल नर्सिंग होम का संख्या बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर लोग सही बनता जाता है मेजोरिटी। हम लोग का कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग का कमाई का पैसा हम लोग डॉक्टर के पास दे आते हैं, दे तो आते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलता है। माय डियर्स, आप बताओ उनको, आ जाओ हमारा प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सुन लीजिए, उनका पास थोड़ा पॉज ले लीजिए, फिर आप बता दीजिए कि ऐसा सिचुएशन में, ऐसा स्थिति में ये प्रोडक्ट जो यूएसए बेस्ट का है, यूएसए बेस्ट प्रोडक्ट है जो 9 इंग्रेडिएंट से बना है, आपको ये भी बोल देना है। अगर वो लोग फ्रेशर है तो आपको 2-4 चीज पहले से एंटीडोट आपको दे देना है। क्या एंटीडोट देना है कि आपको एलोपैथी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। एलोपैथी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। क्यों नहीं एलोपैथी प्रिस्क्राइब करेगा? क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर को जो बारे में जानकारी है, मतलब जो चीज में, जो मेडिसिन में पढ़ाई किया है वही चीज प्रिस्क्राइब कर सकता है। एलोपैथी कोई हॉर्लिक्स भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है, नहीं तो उनका डॉक्टरशिप कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब चीज को एलोपैथी डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनमें ये खा के कोई मर नहीं सकता। और उनको बोलो यूट्यूब खोल के, गूगल खोल के 2-4 टेस्टिमोनियल सब दिखा दो। अगर टाइम मिले, आपका माइंड, उनका माइंड सपोर्ट करे, उस तरह का माहौल बने, तो आप झरझर करके आप 9 इंग्रेडिएंट्स बता दिए। चेरी बेरी मशरूम के बना है हमारा ये प्रोडक्ट। सदियों पहले प्रीमिटिव टाइम पे लोग जो स्वस्थ रहता था, क्या खा के स्वस्थ रहता था? दवाई लेके थोड़ी, एलोपैथी दवाई थोड़ी था जी, नहीं। उन लोग यही चेरी बेरी खान पीन से ही स्वस्थ रहता था, वो लोग दवाई खा के नहीं। ये जो आज का साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके ये चेरी बेरी मशरूम से इसको बनाया गया है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये खाने से आपको आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर के पास जाना कम हो जाएगा। अब वो डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। माय डियर, जब आप डब्बा का बात करते हो तो आपको एक चीज तो सीख लेना माय डियर, आप हो सके तो मेरा बात ही कॉपी करना। क्या कॉपी करना है? 4-5 पॉइंट जो आप थोड़ी देर पहले बताए, मैं फिर से रिवाइज करूंगा उसको। वो पॉइंट आपको बोल देना है, नहीं तो वो नहीं लेगा, नहीं कर पाएगा। बहुत जागरूक, मतलब नेगेटिव जागरूक लोग है डॉक्टर के पास। कॉक प्रैक्टिस जो लोग करता है, काफी लोग सहमत है इसके साथ, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जिनका एविडेंस पे बात करता है। तो आप इनको कन्विंस करा कर आते हो, बाद में नेगेटिव हो जाता है। इसके कारण है कि आप एंटीडोट नहीं दिए या फैमिली मेंबर्स को साथ में नहीं बिठाए। तो आपको उस तरह से बात रखना है, या आपने कॉन्सेप्ट नहीं बेचा, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट का बात किए थे। माय डियर्स, आप उनको कहना है ये डब्बा जो है ये कोई दवाई नहीं है, ये 3 चीज करता है। क्या 3 चीज करता है? टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई करता है। टॉक्सिन के बारे में आपको उनको बोल देना है। सबसे सहज डेफिनेशन टॉक्सिन का है, सबसे इजी डेफिनेशन टॉक्सिन का है। सुबह आंख खोलने से रात में आंख बंद करने तक आपका शरीर में जो जाता है, जो भी जाता है, वो ऑक्सीजन के रूप में, वो हवा, ये पानी के रूप में, वो फूड के रूप में, सारे सब मिलावट है, सब में जहर है। ये जहर शरीर के अंदर जब जाता है टॉक्सिन के रूप में जाता है और शरीर के ऑर्गन में बैठ जाता है। शरीर के ऑर्गन में जब बैठ जाता है तब शरीर के ऑर्गन को खराब कर देता है। ये हमारा डब्बा जाके ये आपका लिवर, हार्ट, किडनी कुछ नहीं पहचानता। ये जाके टॉक्सिन को क्लियर करता है। जब टॉक्सिन को क्लियर करता है, जब बीटा सेल से टॉक्सिन हटाता है, इंसुलिन अंदर से आना शुरू होता है। जब घुटनों से टॉक्सिन हटाता है तब आर्थराइटिस पेशेंट को राहत मिलता है। जब लंग से टॉक्सिन को हटाता है, एस्थमा का पेशेंट को राहत मिलता है। ब्लड से टॉक्सिन जब हटाता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर मेजरमेंट पे आता है। जब हार्ट से टॉक्सिन हटाता है, जब हार्ट से आपका लंग से टॉक्सिन हटाता है, तब आपका अस्थमा बोलो या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई बोलो, इसमें होता है। माय डियर, आहिस्ता आहिस्ता ये किसी बीमारी को, किसी आपका शरीर का रंग नहीं पहचानता, लेकिन टॉक्सिन को हटाने से आहिस्ता आहिस्ता बीमारी आपसे चला जाएगा।
आपसे बीमारी आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। और ये भी आपको बोल देना है कि ये टॉक्सिन को पनिश करने के लिए, मैंने ये हटाने के लिए एलोपैथी ट्रीटमेंट इसमें इसके ऊपर बेस नहीं है। एलोपैथी ट्रीटमेंट कहाँ काम करता है आपको बोल देना है। हमारा दूसरा पॉइंट, शरीर का पांच स्टेज है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन से बनता है सिस्टम से बनता है बॉडी। ये पांचों चीज से बनता है हमारा शरीर। एलोपैथी सिस्टम मेजोरिटी में सिस्टम और बॉडी के ऊपर काम करता है, वो अंदर नहीं जाता। अगर ऑर्गन में काम करता तो गैस का पेशेंट को ठीक कर पाता, लेकिन गैस का पेशेंट को ठीक नहीं कर पाता। वो रेंटक जिंटॉक पैंडी देगा। रेंटक जिंटॉक पैंडी क्यों देगा? क्योंकि आपका पेट में जो गैस आ गया है, वो जो आपका गला तक जो बदहजम हो गया है, उसको क्लियर करने के लिए ये पैंडी जिंटॉक रेंटक देता है। लिवर को ठीक करने के लिए अगर दे पाता तो आपको जिंदगी भर गैस के लिए दवाई नहीं खाना पड़ता। तो वो लोग सिस्टम और बॉडी पे काम करता है। ये जो हमारा ये डब्बा जो है, ये सेल से लेकर काम करता है। हमारा शरीर में जो सेल है, सेल को रिवाइव करता है। सेल को जब रिवाइव करता है, टिश्यू ठीक होता है। टिश्यू जब ठीक होता है, ऑर्गन ठीक होता है। ऑर्गन जब ठीक होता है, सिस्टम ठीक होता है, और बॉडी अपने आप ठीक हो जाता है। डियर, आप उनको समझाओ। आपके यहाँ कपाल में, फॉरहेड में या शरीर में कहीं ट्यूमर हुआ है, ये हमारा डब्बा ट्यूमर को नहीं पहचानता। या आपका कहीं शरीर में कहीं कैंसर हुआ है, ये हमारा डब्बा कैंसर को बिल्कुल नहीं पहचानता। लेकिन ट्यूमर जो हुआ है, वो पहले सेल डैमेज होगा, फिर टिश्यू पे, फिर आपका जो फॉरहेड ऑर्गन है, उस ऑर्गन पे ट्यूमर खड़ा होगा। अगर वो डेथ ट्यूमर ना हुआ, डेथ ट्यूमर हो तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां रक्त संचलन नहीं होता है। डेथ ट्यूमर ना हुआ तो ये टिश्यू ठीक कर देगा, फिर सेल को ठीक कर देगा, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन। तो ऑटोमेटिक आपका ट्यूमर शरीर में कहीं भी हो। तो ये ट्यूमर नहीं पहचानता, लेकिन सेल को ठीक करने की वजह से ये होता है। और तीसरा बात जो है, बैलेंसिंग फूड। ये बात उनको कहो। वो ये जो लोग हैं और जो लोग का प्रोग्राम दे रहे हो, ये लोग आपके साथ पूरी तरह से आप सहमत हो जा रहा है, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर रहे हैं। आप उनको कहो कि आज का जो हमारा ये बैलेंसिंग, तीसरा काम करता है बैलेंसिंग फूड। पहले इंसान को सेहतमंद रखता था फूड से, लेकिन फूड आज हमारा फूड नहीं रहा। हम सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं और हमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहा, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहा, बहुत कम होता जा रहा है सारे फूड्स में, सारे वेजिटेबल्स में। से है दोस्तों, उस तरह का सिचुएशन आता है, वो ये कवर पे ये में है, मतलब फाइल की रूप में है। उसको खोल के दिखाता है कि वो आलू में पेस्टिसाइड यहाँ दिया जाता है, फॉरेन में दिया जाता है, वो पूरा वहाँ 4-5 लिस्ट है। तो यहाँ पूरी तरह से पेस्टिसाइड से भरपूर। एक तो जमीन मैंने ये जो ये है जहाँ बनता है, हिंदी में क्या बोलते, खेत सॉरी, खेत में जो बनता है वहां पेस्टिसाइड दिया जाता है। एक तरह से खेत से लाने के बाद जब मार्केट में लिया जाता है, मतलब लाया जाता है, तब भी पेस्टिसाइड एक दूसरी तरह के दिया जाता है। उसके बाद स्टॉक रूम में जाता है, वहां भी उनके ऊपर कुछ दिया जाता है। उसके बाद आप मार्केट से जब खरीद के लाते हो, तब आपके घर में भी एक फ्रिज है, छोटा स्टोर रूम, वहां मिनी स्टोर फ्रिज वहां डाल देते हो। तो जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू था वहां भी चला गया। फिर जब आप खाना पकाते हो, खाना पकाने के टाइम में इतना टेस्टी खाना बनाता है, टेस्टी बनाने के चक्कर में आप तिकोन मसाला देकर बनाओगे। वो पहले जो स्टोन में मसला को ये करता था, पीसता था, वो तो नहीं होता है। अभी तो मिक्सर मशीन आ गया है, हम लोग मैकेनिकल लाइफ बनता जा रहा है। फिर न्यूट्रिशन वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता हमारा खाने तक जब हमारे पास आ जाता है, खाते हैं पेट में जब जाता है और कुछ नहीं रहता है। तो माय डियर, ये 4 कैप्सूल 5 kg फ्रूट्स का एनर्जी का बराबर, माने बेनिफिट का बराबर आपका शरीर में देगा। माय डियर, दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट आप उनको बताएं। आप वो जो कैंसर वाले मैटर, डायबिटीज वाले मैटर, ये वो फलाना जितना सारे हो आप सारे बता सकते हो। कितने में बताओगे आप? ज्यादा टाइम भी नहीं ले पाओगे। आपको देखना है कि डाइजेस्ट कर पा रहे कि नहीं। अगर डाइजेस्ट कर रहे हैं तो आप सही से दे सकते हो, पर आपको ये पार्ट आपको जरूर बोलना है, ये डब्बा जो है, ये डब्बा कोई दवाई नहीं है, ये कोई बीमारी के साथ कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, ये कोई ऑर्गन के साथ कोई टच नहीं है, आपका कोई भी शरीर ऑर्गन को नहीं पहचानता है। ये 3 चीज करता है, सेल टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है, सेल को रिवाइव करता है और बैलेंसिंग फूड देता है। ये काम करने से आपका शरीर में आहिस्ता आहिस्ता रोग चला जाएगा। अब आपको क्या क्या बोलना है माय डियर? आपको बोलना है कि ये
डब्बा खाने से कोई मर नहीं जाएगा, साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है। ये बात तो आपको कहना ही है। उसके साथ साथ आपको कहना है, उसके साथ साथ आपको उनको कह देना है कि ये खाने से हीलिंग रिएक्शन के मैटर आप उनको जितना हो आपको मेंटेन वहां कर देना है, बोलना पड़ेगा। आप ये खाने के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप एलोपैथी की दवाई है आप उसको बिल्कुल बंद नहीं करोगे। वी आर नॉट डॉक्टर्स, पर हो सकता है आपका दवाई कम हो जाएगा। एक बात और आपको जरूर कहना पड़ेगा, वो है कि नॉन क्योरेबल डिजीज जो है वो ना ठीक होने वाला बीमारी डायबिटीज थायराइड, इसके ऊपर ये बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन कुछ बीमारी जो परमानेंटली ठीक हो जाता है, लेकिन डायबिटीज थायराइड के लिए हम लोग इस तरह से नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये नॉन क्योरेबल डिजीज है। पर एक बात मैं कहता हूं, बहुत बार कहा हूं, आप अगर ये बात कह देते हो तो उनको समझ में आ जाएगा। हालांकि उनके घर में डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, ये बात मैं एग्जाम्पल के तौर पर उनको पुट करता हूं कि एलोपैथी दवाई अगर कोई डायबिटिक पेशेंट लेता है तो 5 चीज उनका साथ होता है। क्या क्या 5 चीज होता है? उनका शरीर में फिजिकल फिटनेस, शरीर का वो कम होता जाता है धीरे धीरे। दूसरा, शरीर में कट फूट जाता है तो सूखता नहीं। तीसरा, किडनी डेंजर जोन में रहता है 24 आवर्स। चौथा, हर साल में आपका बीमारी का संख्या बढ़ता जाएगा। पांचवा, हर साल में आपका दवाई का डोसेज बढ़ता जाएगा। लेकिन आप अगर रेनेटस खाओ तो आप दवाई बिल्कुल बंद नहीं करोगे, लेकिन ये 5 चीज आपके साथ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आप फिजिकली फिट रहोगे मरते दम तक। दूसरा, शरीर में कटेगा फटेगा तो सूखेगा, जो डायबिटिक पेशेंट का नहीं होता है। तीसरा, किडनी आपका डेंजर जोन में नहीं रहेगा। चौथा, आपका दवाई का डोसेज नहीं बढ़ेगा। दवाई का डोसेज कितना बढ़ता है वो डॉक्टर ही जानते हैं, आपको तो नहीं पता होता है। हर साल में आपका दवाई का डोसेज बढ़ेगा, लेकिन ये लेने से आपको नहीं बढ़ेगा और आपका असुख बीमारी का संख्या भी नहीं बढ़ेगा। माय डियर, 10 डायबिटिक पेशेंट का बिठा दो, जिंदगी भर वो खाता रहेगा, आपको पूछेगा नहीं कभी कि 1 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया कि नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने कौन सी बेचा हो प्रोडक्ट नहीं। आपको ये बताओ कि ये प्रोडक्ट डायबिटिक पेशेंट में किस तरह से काम करेगा, वो आपको रिजल्ट के लिए 1 महीने बाद पूछेगा नहीं। हम कहाँ बोलते हैं कि डायबिटिक 1 महीने बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा, 2 महीने बाद नॉर्मल हो जाएगा। हम लोग बोल देते हैं कि 3 डब्बा खाने के बाद आपका नॉर्मल। क्यों बोलेंगे नॉर्मल हो जाना? अब पता है आप ये 29 डेज 29 दिन आपका प्रोडक्ट ठीक ठाक से खाया, 30 दिन के दिन सुबह उन्होंने थोड़ा मीठा खा लिया, डायबिटीज बढ़ जाएगा। अब तब मापेगा, अगर मेजरमेंट करेगा तो डायबिटीज बढ़ा हुआ दिखेगा। आप थोड़ी इसको ले पाओगे, और जब आप इस तरह से न्यूट्रिशन देकर आओगे तब उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग तरह के चला जाता है। वो लोग जो चीज डॉक्टर मना करता है वो डॉक्टर को भूल जाता है और मना किया हुआ चीज खाना शुरू कर देता है। या ऐसा बहुत देखा हूं मैं, जानबूझकर जानता हूं, उसी बेस पर मैं आपको कह रहा हूं। जो हम लोग फील्ड में नेगेटिव पार्ट जो आता है, ये सब चीज आपको अच्छी तरह से देखना है। तो उनको बोल देना है कि डायबिटिक पेशेंट आप कितने दिन खाओ? लाइफ टाइम खाओगे। डॉक्टर ने बोला है क्या है कभी कि डायबिटिक पेशेंट इतने दिन खाने के बाद ठीक हो जाएगा? नहीं, डॉक्टर नहीं बोला, तो हम कैसे बोल सकते हैं? आप सिर्फ एलोपैथी दवाई खाओगे तो वो 5 चीज आपके साथ होगा, ये इसके साथ साथ रेनेटस भी खाओगे आप तो ये 5 चीज आपका नहीं होगा। मैं आपको क्या एश्योरेंस दे रहा हूं, सारे डायबिटिक पेशेंट खाएगा, कभी आपको पूछेगा भी नहीं, कभी आपको पूछेगा भी नहीं कि दवाई कितने दिन खा रहा है, मतलब रेनेटस कितने दिन खाना है। माय डियर आर्थराइटिस पेशेंट का बोलो, आप कुछ भी पेशेंट को बोलो जो ठीक ठाक है, कोई बीमारी नहीं, उनका भी कॉन्सेप्ट बेचोगे अगर तो जिंदगी भर खाएगा, आपको पूछेगा नहीं कभी कि रिजल्ट ऐसा बात है। हमेशा सुन पाता हूं रिजल्ट नहीं मिला, कोई बोलता है। माय डियर, ये कसूर प्रोडक्ट का नहीं है, ये कसूर है जिसने दिया है उनका, या जिन्होंने खाया है उनका। आपने बड़ा चला के बात किया माय डियर, तब आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बनोगे। जब जिसका पास कोई बीमार नहीं है आप उनको आप प्रोडक्ट दिया पाते हो, तब आप एक्सपर्ट बने, तब तक नहीं। हम लोग भेलोर बैंगलोर रिटर्न पेशेंट, सीरियस क्रॉनिक पेशेंट को बोल के ठीक हो जाएगा बोल के देते हैं, ये बहुत बड़ा गलती है। आपको आपका प्रोडक्ट नेटवर्किंग में सक्सेस लाना है तो आपके बातों में आपको कंट्रोल लाना है, सही सीख लेके सही बात आपको प्रेजेंट करना है। और आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए वो 469 रुपए के जो लोग मार्केट में करता है, जो लोग प्रोडक्ट 469 रुपए करने जाता है ब्रेक होता है, खो देता है। वो लोग ब्रेकलेस, मतलब उनका स्पीच हो जाता है ब्रेकलेस, क्योंकि मैटर है 469 रुपए का। वो उतना सोच नहीं पता है कि हम प्रोडक्ट ना बेच के अगर कॉन्सेप्ट बेचे, कॉन्सेप्ट आप प्रोडक्ट ये आप वो कैंडिडेट कॉन्फिडेंस जब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जब अगर हो जाता है वहीं का वहीं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? पैसा कितना मुझे नहीं पता, मैं ये मुझे नहीं दीजिए आप,
तो आप एक कंपनी के अकाउंट में दे दीजिए, कंपनी के अकाउंट में दीजिए, कंपनी आप तक प्रोडक्ट पहुंचा देगा। That's the business। आप तो प्रोडक्ट सर। हाँ, एक चीज हो सकता है कि आप अगर नहीं कर पाते हो या कुछ मैटर है तो हम लोग का पास दूसरे का ऑर्डर का प्रोडक्ट रहता है तो उनको फिर दे देंगे, वो अपना है तो उस बेस पे मैं आपको दे सकता हूँ। तो पर अब दूंगा, आप पहले कंपनी के अकाउंट में पैसे दे दो। माय डियर, जब आप बोलो कि पैसा आप लोगे, आप 1549 में पैसा आप ले लिया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। एक महीना बाद ये बात ध्यान में रखो, इसकी जगह आप खत्म कर रहे हो, वो रिजल्ट आपको 3 डब्बा अपने बोल 3 डब्बा से ज्यादा बेच नहीं पाओगे। आप जो लोग तो आप अच्छी तरह रखो, 3 डब्बा से ज्यादा 4 डब्बा को लेने वाला नहीं। इंटरनेट आज इंटरनेट है, इंटरनेट में चेक करेगा और देख लेगा कि 10 भी रेट है उनका, तो आप संबंध उनका खराब कर रहे हो। ऐसा ही होता है आज के डेट में। दोस्तों बने रहिए, हमारे रहीम और कहानी बंद हो गई, शायद नेट का इश्यू हो गया है। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, जबरदस्त। फोन कर दिया था, कब तक फोन कर दिया था धमा जी? हाँ सर, आप ये आवाज आ गई सर, 20 सेकंड ओनली 10 अच्छा, ओके माय डियर, ओके डियर। तो हाँ, आप 1549 में देते नहीं, रिटेल प्रॉफिट भी करते हो तो इंटरनेट में सर्च करके वो बंदा आपसे काम नहीं करेगा, रिजल्ट भी आ जाता है तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आपको क्या कहना है कि आप 2160 में आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगा, 2160 में 2 प्रोडक्ट मिलेगा। जब 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं मार्केट, रिजल्ट वो आता है पड़ेगा ही। वो एक डिब्बा में नहीं आया, 2 महीने खाया तो 4 महीने तक खा सकता है, अगर एक महीना खाएगा तो 2 महीने तक खा सकता है, और अगर 2 जो यूज करेगा तो 2 यूज करके प्रोडक्ट को मौका मिलता है, रिजल्ट उनमें से आ जाएगा। आपका जगह रेडी हो गया, वो आपका कस्टमर बन गया, आप उनसे बिजनेस आप उनको आशा कर सकते हो। और माय डियर्स, ये जो कॉन्सेप्ट वाले मैटर, एक इंसान जब कॉन्सेप्ट बेचने जाता है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर, उनका बातचीत का ट्यून अलग हो जाता है हमारे। और जो प्रोडक्ट बेचने जाता है ना, ले लीजिए ना, बहुत अच्छा है, मैं लेता हूँ गारंटी, वो लेता है गारंटी, ये क्या है वो क्या है, कितना क्या वो लोग एक जगह करता है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट बेचने जाओगे ना सर, आपका आंखें, आपका ट्यून, आपका बातें, सब कुछ अलग होगा हमारी। आज की डेट में इंप्रेशन, वो जो बेचने बोला ना, देवेंद्र जी का एक स्टेटमेंट मैं देखा था, पीपल डोंट वांट टू बी सोल्ड। वो लोग, उनको लगता है मैं कुछ खरीदेंगे तो मैं खुद बेच जा रहा हूं। आप उनको कॉन्सेप्ट बेचो सर, रिलेशन बना के, अवेयरनेस क्रिएट करके आप कॉन्सेप्ट बेचो। जिंदगी भर आपका प्रोडक्ट खाएगा, यूज करेगा, कंपनी में पैसे देके यूज करेगा, आपका कमीशन बनता जाएगा, उन्हीं लोग फिर उनका रिलेटिव्स को रेफर करेगा। अरे आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है, 2 प्रोडक्ट में 4 महीने तक जा सकता है या 2 महीने तक जाएगा, और 160 रुपये से पैसा आप मुझे मत दो, तो मैं भी ऐसे दिया था, पैसे दे दो। आहिस्ता स्प्रेड कर देगा। माय डियर, मैं बेटा से हूँ, आपको इससे पहले आया हूँ माय डियर, यकीन मानो मेरा, मैं पहले आया हूँ, मैं देख चुका हूँ, डिफरेंस करके देखा हूँ, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से देख चुका हूँ माय डियर। कौन लोग प्रोडक्ट बेच के कहाँ तक गया और कौन लोग कौन से बेच के कहाँ गया। माय डियर्स, वो इंसान वो तैयार रेडी हो जाएगा। आपको उतना हड़बड़ी क्यों है? आप छोड़ दीजिए उस रोज उतना तक बात, फिर आप वही बोलिए कि दूसरा दिन में आ रहा हूँ, आप फिर दूसरा दिन आइए, फिर से उनसे बात करके फिर आराम से बात कीजिए, आराम से इत्मीनान से बात कीजिए। जो लोग कॉन्सेप्ट बेच के जाता है, वो लोग पावर ऑफ रिजेक्शन को एंजॉय कर पाता है। पावर ऑफ रिजेक्शन इतनी बड़ी बात है, पावर ऑफ रिजेक्शन, क्यों? वो लोग पावर ऑफ रिजेक्शन को जानता है, एंजॉय कर पाता है, इसलिए उनका रिजेक्शन कम होता है जो कॉन्सेप्ट बेच में जाता है। वो लोग रिजेक्शन से डरता नहीं है, रिजेक्शन होता है जो लोग पूरा बेचने जाता है, वो लोग डरता भी है और इसलिए फील भी खराब करता है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो बेचने जाता है वो पावर रिजेक्शन से डरता नहीं है, क्योंकि पता है, माइंड भी ब्रॉड हो जाता है, आपके क्या होता है, आपके क्या पास। माय डियर्स, अगर लगे काम का है, टाइम अगर आपको बचे लगता है
या आप किसी लीडर के पास गए हो या वहां काम की गए हो, मैं काम करेगा ऐसा लग रहा है, तो फिर बात का टॉपिक आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे टॉपिक चेंज करना पड़ेगा? आपको पहले एवरेज बता देना है। कहाँ तक बता देना है? आपको वो कैंसर, थायराइड, ये मैटर सारे आपको बता दिया, खान पीन ये सब बता दिया। फिर आप बता दीजिए उनको कि फील्ड कितना बड़ा है सामने, 65,000 करोड़ 2025। मोबाइल का बिजनेस जैसे कभी घटेगा, कितना बिजनेस मार्केट में आया था चला गया, कितने लोग जॉबलेस हो रहा है, सामने अंधकार है। आप बिजनेस डालोगे तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, बिजनेस चलेगा क्या नहीं चलेगा, नो गारंटी। लेकिन तब आपको बताना है MLM से डिफरेंस, वो 5 पॉइंट। क्या सर? ट्रेडिशनल से MLM से आने का 5 अच्छा से बात समझाइए। कुछ आराम से बड़ा एग्जाम्पल दिया था, बात की चक्कर वहां चेंज हो जाएगा। फिर आपको वो बोलना है, फिर यहाँ आपको इतना नहीं बोलना है। मैं आइडिया में अब्दुल रहीम आपको कह रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ रहा है वो लोग को पता है मैं प्लानिंग कब दे रहा हूँ। कोई अगर पूछता है कि प्लान दो, वो खुद बोले आदमी 1 घंटा बात करने के बाद अगला आपको बोलेगा प्लान दे दीजिए, जरा दिखा दीजिए या प्रोडक्ट तो थोड़ा दिखाइए। तो उनको जल्दी आ जाता है प्रोडक्ट देखने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं बुद्धिमान, प्रोडक्ट हाथ में लेकर टेबल में प्रोडक्ट रख देते हैं, बात करते हैं। प्रोडक्ट बैग में रहता है, वो बैग माने उतारला हो जाएगा आपका प्रोडक्ट देने के लिए, वो प्लान सुनने के लिए उतारला हो जाएगा। और पूछेगा, हमने बहुतों को कहा सर प्लान का क्या है? प्लान में जस्ट 2-4 पॉइंट हाईलाइट करता हूं मैं। प्लान उस तरह से, हाँ वो बहुत जिद करता है, अगर कभी प्लान दिखाएं। माय डियर, प्लान अब्दुल रहीम प्लान नहीं दिखाता है उस तरह से, वो नहीं देगा लीडर को। लोग आप लोग जो सुन रहे हो मुझे बहुत डायरेक्टली, मैं आप लोगों के पास गया था, मैं प्लान दिखाया था आप लोग ताकि कर सको। लेकिन ग्रास रूट जब था, मैं प्लान नहीं दिखाता सर, जरूरत नहीं था प्लान दिखाने का, जरूरत नहीं था प्लान दिखाने का। वो छोड़िए, उनका प्लान में आएगा, आपका तो उनका दिमाग में आएगा उस तरह का। आपको जो चीज वो हजम कर पाएगा वही आपको बोलना है। हम क्या बोलते हैं, अभी अगर मैं ग्रास रूटर होता तो मैं उनको बिजनेस प्लान ऐसे बोलते क्या बेचते, मैं इनको रिट्रीट बेचता, रिट्रीट भला बेचा जाता है। हाँ रिट्रीट बेचा जाता है। 2 लाख का मैचिंग आप अगर देते हो तो आपको 2 दिन का खान पीन शानदार, आप सोच नहीं सकते हो क्या क्या मिल सकता है, कितना एंजॉयमेंट वहां, नाचना कूदना खाना पीना जो मर्जी आप कर सकते हो। हम रिट्रीट बेचते हैं, रिट्रीट हम बेचते हैं कि हमारी कंपनी में 2 जॉन करोड़ों कमाता है महीने में। हमको बेचते हैं कि कंपनी का 2021 आते आते 1000 लोगों को करोड़पति बनाएगा कंपनी। अभी तो सिर्फ 30 जमा है, अभी भी 970 लोग बाकी है। हम इस पे बेचते, हम वहां बेचते 2% कमीशन मिलता है। कंपनी का जो बिजनेस होगा टर्नओवर, काम भी करेंगे तो 51 तक कमीशन मिलेगा। एक बार टच करेंगे तो 51 तक कमीशन मिलेगा, 1 साल तक इतना कमीशन होगा। कंपनी के टर्नओवर 2%, अरे सर उनमें जिंदगी चला जाएगा। वो आदमी एक बार करेंगे तो मैंने 51 1 साल तक मिलेगा। उनको तो पता नहीं, आपको जॉब नहीं, आप 96 लाख मैचिंग करके ये खामा का बोल रहे हो आप। वो आप फंस गया नाटक, आपको गिरा दे वो थोड़ी ले पाएगा। आपके सामने आप बिठा के प्लान दोगे उनको, आप उनको 96 लाख का मैचिंग करो तो थोड़ी ले पाएगा। आप फोर्थ गियर में बात कर रहे हो, उनको फर्स्ट गियर में बोला कि वो एक बार आप टच करोगे तो 1 साल तक आपको पैसा मिलेगा। और 1 साल का इतना पैसा कंपनी के टर्नओवर, आप सोच सकते हो आपका लाइफ टाइम आपको पैक ऊपर पैक देगा, जिंदगी बिताओगे। का बात करते हैं आपको कि एक इंसान को जो चाहिए सब कुछ देता है कंपनी। क्या क्या देता है? टैब से शुरू करता है, फिर लैपटॉप देता है, फिर प्रोजेक्टर देता है, फिर एलईडी बहुत बड़ा एलईडी 52 इंच साइड कंफर्म नहीं है, 52 या 50 या 40 इंच अथवा भी, तो उतना सबसे बड़ा साइज का टीवी देता है। एलईडी टीवी देता है। यहाँ 6 टाइम में 6 कार्ड दिया जाता है, शुरू करता है बालों से, अंत करेगा जगवर से। यहाँ 6 टाइम में 6 आपको फ्लैट देगा, अंत शुरू करेगा फ्लैट से 4 बीच के फ्लैट से और अंक खत्म करेगा एक बंगलों से। और वो अगर लीडर है, थोड़ा कुछ लीडर है, प्रीवियस हमसे 2-4 कंपनी 1-2 क्या है, तो मैं उनको हाईलाइट करता है इन चीजों के साथ साथ उनको बोलता है यहाँ परचेस नहीं है। हर टाइम में हर कंपनी करता है ये उंगली घुमा के पैसा लेना, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिंगल एक स्पॉन्सरिंग के एक्साइटमेंट स्पॉन्सरिंग करके आपको पैसा कमीशन मिल सकता है। आज तक किसी कंपनी में नहीं दिया है। मैं ये बात कहता, आप सिंगल लेग में, दूसरा लेग में अगर टीम का सपोर्ट हो तो दूसरा लेग में आप देख के 8 से 10 लाख रुपए महीने में कमा सकते हो। ये है ये कॉन्सेप्ट, ऐसा बोलता सर। फिर वो आदमी पागल हो जाएगा प्लान सुनने के लिए, पागल हो जाता है प्लान सुनने के लिए। और प्रोडक्ट जिस तरह से मैं उस तरह से बोलोगे तो प्रोडक्ट देखने के लिए, लेने के लिए उतावला हो जाएगा। अरे डियर, मेरा मेरे टाइम में मैं देखा गाय बेच के
गोट बेच के भी प्रोडक्ट खरीदा है, धान राइस बेच के भी पैसा। और हम मुझे एक बार बोला है सर अभी मेरे पास 800 रुपया है तो क्या करें। हमने नहीं, आपको 800 रुपये से नहीं देना, नहीं देंगे, आपको दोनों एक साथ देना पड़ेगा और उतना 2160 रुपया ही देना पड़ेगा। एक डब्बा तो हम बेचे नहीं, डिटेल में आपसे करना नहीं चाहता हूँ, तो 2 डब्बा आप लेना पड़ेगा। आप दे तो अच्छे से दे रहा और आपका पास 800 रुपया है तो जिस तरह आ जाओ बेटा दे दूंगा, नहीं देना है। मैं काम करता हूँ, आपका ऐसे भी तो प्रॉब्लम बहुत टेस्ट किया हूँ, 2 दिन और कर लो। वो बुरी कह रही थी कि मेरा बेटा आएगा तब देंगे, यकीन मानो फ्रेंड, उस बुरी के अच्छा ही के लिए उनको प्रोडक्ट नहीं किया। फिर एक दिन छोड़ के दूसरा दिन गया, पैसा लेकर बैठ गया, उनको प्रोडक्ट दिया। आपको प्रोडक्ट कम रेट में तो नहीं करा माय डियर्स, आप उनको ऐसे कॉन्सेप्ट बेचो, आपको हाथ में पैसा लेने का कोई जरूरत नहीं है। हाथ में पैसा लेने का कोई जरूरत नहीं है। पैसा लेना कितने बड़ा आज के डेट में कितना खराब बात है, आपको क्या बताऊं मैं, वो क्या सोचेगा। और पैसा आपका हाथ में देता है इसलिए आपको पकड़ता हुआ इतने बार। आप कंपनी का पैसा दिलवाओगे तो आपको पूरा पैसा भी कमाएगा, वो झूठ जाएगा, फैमिली मेंबर की फील करेगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाता है। कौन से आप बेचो के पास कि आज जैसे आप चावल आप सर आप जब घर से बाहर जाओगे, आप अगर 10 दिन के लिए तो बाहर जाते हो तो आप घर में चाल दाल आटा स्टॉक करके रखे जाओगे कि नहीं जाओगे। आ जाऊंगा, वहां पर बीवी बैठी है, बच्ची बैठी है, बच्चा बैठा है, सब बैठा है। ऐसा एक टाइम आने जा रहा है कि घर में आपको न्यूट्रिशन स्टॉक करके जाना पड़ेगा, घर में आपको न्यूट्रिशन स्टॉक रख के जाना पड़ेगा। ऐसा एक टाइम आ रहा है, कोई चारा नहीं है। लेकिन तब हम लोग आज की डेट में जो है सारे सब लोग स्टार बन लेंगे, करोड़ का माल बन जाएंगे। ये बिजनेस फ्यूचर बिजनेस है, यहाँ क्रिएट हो चुका है, ये कोरोना की वजह से सब लोग जान चुका है। कितना बड़ा मार्केट आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप उनको ये बताओ। आदमी के लिए खड़ा हो जाएगा हमारे पैकेजिंग का 41,000 उतना पैसा, वो 2160 में टेस्ट करते हैं। हाँ, टेस्ट करने के लिए आप प्रोडक्ट के लिए आप दे सकते हो, 2160 रुपए में ज्वाइनिंग करा सकते हो। लेकिन जब भी इनकम का बात आएगा आपको 41 ही करना पड़ेगा। मेरा पास इतना पैसा नहीं, अरे पैसे नहीं उसलिए तो आपको करने के लिए बता रहा हूँ। आपका बच्चे के लिए अगर एक 8,000 का नौकरी होता, हमारे यहाँ बंदर तो होता है सिविक नौकरी 8,000 का, 1 लाख घूस लगे देने के लिए तैयार है, तो आप एक 8,000 का नौकरी के लिए 1 लाख घूस लेके आप रेडी हो, 41,000 नहीं देंगे, यहाँ लाख रुपए कमा सकते हो। आपको देना पड़ेगा, नहीं 7-8 दिन 10 दिन बाद। तो सर आपका घर में कोई भगवान अल्लाह ना करे हो, आपका घर में कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और डॉक्टर बोला है कि आपको 41% देना पड़ेगा, और आप डॉक्टर को क्या कर लेंगे, इससे थोड़ा प्रॉब्लम है, आप 10 दिन बाद करेंगे, तब वो हंसेगा। आप हंस आपको बोलना है, आप कारा बात भी बोल सकते हैं, लेकिन हंस बोलना पड़ेगा, वो आदमी समझ जाएगा। माय डियर, पैसा निकलना ये एक आर्ट है। पैसा आप हाथ में ले, आप उनको कहो, आप उनको साथ में लेकर एटीएम में, आप उनको साथ लेकर बैंक में, उनको साथ में लेके भी पैसा डिपॉजिट करके ऐसा कराओ। आप ये कौन से बेचे उनको, उनका माइंड भी उस तरह से बनेगा। ऐसा ये जो उस रोज बोल रहा था 41,000 एक पैकेज में उठाया 6-7 दिन पहले शायद, बंदा अभी भी सुन रहा है, अभी बंदा सुन रहा है। उन्होंने पहले कहा अच्छा से है साथ मेरा, तो उन्होंने कहा कि सर आप भी पैसा दो ना, कमीशन जब आता जाएगा तब देंगे। मन में भाई ये बात कितना सुना, फिर मैंने तो बात बोला कि कंडीशन है, रूल्स है, रूल्स। पैसा कमाओगे तो आपको पेन देकर पैसा मैं ज्वाइन करना पड़ेगा, ये रूल्स तो है, ये मेरा बात नहीं है। मेरे पास है तो लाखों रुपया है, मेरा कमीशन वो लोग जाता है, आपको देना पड़ेगा। फिर 2 दिन बाद खबर है कि 20,000 जमा करता है, तो सर बाकी 20,000 दे कुछ टाइम नहीं, आपको देना 41,000। मैं 2 दिन रुक जाता हूँ, आप इतने दिन, आपको 27 साल है, आप इतने दिन ऐसे ही रुक गए, तो आप 2 दिन और रुक जाओ, आप देना 41,000। फिर वो पैसा कलेक्ट किया और फिर मैं वो पैसा लेके आया। उनको 2-3 दिन में बोला वो पैसा डिपॉजिट कर, उनका पास कलेक्ट हुआ पैसा 4-5 दिन थे, तो नहीं कर पाया। फिर हम गए, फिर वो पैसा लिया, पहले उनको कोशिश कर वो करने के लिए, और वो डेली प्रोग्राम सुनता है, वो सुनता है फिर मैं पैसा उनका हाथ से लिया हूँ। नहीं तो फ्रेशर अगर होता और फर्स्ट स्टार्टिंग में होता तो बैंक में जाते ही डिपॉजिट कर पाते। ये टेक्निक आइडिया, दैट्स द टेक्निक। 9-7 टाइम हो चुका है, 9-7 टाइम हो चुका है। आखिर में सिर्फ एक बात करूँ सर, आज तक अब जो प्रोडक्ट नहीं बेचा, वो जो 40 प्रोडक्ट ज्वाइन कर रहा था वो फील्ड में ऐसे दे देता, यहाँ वहाँ देख रहे
ऐसे बेचारा खराब हो गया था मार दिया। वो जो भिखारी को देने वाला, गरीब इंसान को देने वाला था, आप इनको दोगे अगर उनको अगर देते हो तो वो लोग खा के आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो पॉजिटिव देगा, किंतु बहुत गंदा है ये तो प्रोडक्ट दे रहे हो, ये भी एक आर्ट है, ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, बक्सा में अंदर डाल के रख देगा। दैट्स एन पार्ट। आप पूरा कैंडिडेट के पास जाके सिचुएशन के बारे में आप बताओ, हीरा है हीरा, आप ये तो खोल के दिखाओ, आप बात क्यों करोगे रिजल्ट के बारे में, आप खोल के दिखाओ, पता जाएगा रिजल्ट देखते वो पूरा रेडी चाहिए। फिर तकड़ी होगा तब बन के आप लोग पैसे डालिए। मैं जस्ट आप लोग हेल्प करने के लिए मेरा सिस्टम में हूँ, हम पैसे देते हैं, हमें भी कंपनी नहीं करना पड़ेगा। ये बंदे को इस तरह से पार्टनर उस तरह के मारिया ही विल बिजनेस पार्टनर, वो अगर प्रोडक्ट यूज करता है ये विल कन्वर्ट हिमसेल्फ टू बिजनेस मैन टू आवर एनर्जियंस। दैट्स अ थिंग माय डियर्स, इट्स 8:09, 9:08 हुआ है। कल का टॉपिक और परसों का टॉपिक बेहतरीन टॉपिक होने जा रहा है। कल का टॉपिक शानदार टॉपिक होगा और परसों जो रहेगा पूरा अक्टूबर जो ऑनलाइन आप लोगों को जानना चाहिए, इसके बारे में काफी कंडीशन है। वही 6 और 9 हमारे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ और, वो बात रोज रखा जाएगा। कल का टॉपिक में नाम नहीं पता, बहुत ही अच्छा रहेगा आपका बिजनेस को करने के लिए, आपको सक्सेस की तरफ आता, आपके स्किल को करने के लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू वर्क, थैंक यू प्लीज धामाजी मिश्रा जी, ओवर टू होस्ट। ग्रेट सर। आज सर दीपक सर आज एक खुशखबरी भी है कि आज हम लोग का पार्टिसिपेंट का संख्या 500 हो गया सर। 500 लोग आज आए थे, उसके बाद भी मेरे पास 2 फोन आए कि सर मैं आ नहीं पा रहा हूँ। मतलब ग्रेट सर, लव यू रहीम सर, वास्तव में सर सही कारण ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छा सर, आप लोग भी हो और सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके लाया है, सो सबके लिए द क्रेडिट गोस टू वन। थैंक यू सर। तो मैं चाहूंगा कि आगे के कार्यक्रम को दीपक सर कंटिन्यू करें। दीपक सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर, रहीम सर, ग्रेट सर, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन सर, वास्तव में सही बता रहे हैं। काफी आज का जो दिन था बहुत अच्छी लर्निंग वाला था। मैक्सिमम लोग इस बात से एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि अब तक हमने कॉन्सेप्ट सेलिंग नहीं की, प्रोडक्ट सेलिंग पर ही फोकस किया था। कॉन्सेप्ट सेलिंग और प्रोडक्ट सेलिंग में एक थिन लाइन डिफरेंस है, वो आज आपने इतना बेहतरीन तरीके से क्लियर किया सर, इतना बेहतरीन तरीके से किया सर, कोई जवाब नहीं सर, माइंड ब्लोइंग सर, जबरदस्त सर, फैन हो गया मैं आज आपका, जबरदस्त पूरी तरह सर, ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त। तो मनोज सर मुझे तो बहुत ज्यादा पता ही नहीं लगा कि इस समय कैसे निकल गया आज का तो अल्टीमेट ट्रांसलेशन, और कल क्या होने वाला है इससे भी ज्यादा शानदार रहीम सर बता रहे, तो सोचो दोस्तों क्या जबरदस्त है। तो मनोज सर थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं, कुछ लोग जो है रेजेंट पर क्लिक कर, जैसे उमाशंकर गुप्ता जी हैं, एकदम देखते हैं सर, लेते हैं सर। महेश सर माइक खोले सर। महेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं। महेश सर, यस सर, वेलकम सर। सभी को नमस्कार, गुरुदेव को मेरा सादर प्रणाम, सभी को रॉकिंग मेरा ट्रस्ट। गुरु जी से अनुमति ले लेते हैं, आज रिव्यू लेना उचित रहेगा, क्लोजिंग है तो अपन समापन करें। गुरु जी आप कह सकते हो, ये बात तो क्लियर ही है, जिनका क्लोजिंग का मैटर है या ब्लॉगिंग का मैटर है वो लोग लाइन छोड़ सकता है, लीव कर सकता है, पर 2-4 रिव्यूज 2-4 रख लीजिए, ये अच्छा है, इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। चलिए ठीक है, आगे कंसीडर करिए। तो दोस्तों अब चलते हैं उमा शंकर जी के पास में। उमा शंकर जी को अनम्यूट किया जा रहा है। उमा शंकर जी आपको यहाँ से अनम्यूट हो गए, अपने आप अनम्यूट कर ले सर। उमा शंकर जी, आनंद जी आप भी यहाँ से अनम्यूट हो गए हैं। शिवेश मिश्रा सर आप भी यहाँ से अनम्यूट हो चुके हैं, आप लोग कर ले। रॉकिंग सर, उमा शंकर जी बताए सर। मैं उमा शंकर गुप्ता छत्तीसगढ़ अंबियापुर से, मेरे अपलाइन राजेश गुप्ता जी दीप सरकार सर के टीम में हूँ। मैं ग्रेट मेरे अब्दुल रहीम सर का बहुत ही धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि आज मेरा आँख खुल गया। मैंने तो रिटेल प्राइस पे ज्यादा फोकस कर रहा था, प्रोडक्ट बेचने पे ज्यादा फोकस था दिमाग में,
वो चेंज हो गया सर। मैं धीरे धीरे सुधार ला रहा हूँ और लगातार कंटिन्यूअस बना हुआ हूँ। जूम मीटिंग में बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है और बेहतर मैं तरीके से बिजनेस कर पा रहा हूँ सर। बेशक मैं कामयाब हो जाऊंगा। और आप सभी को, दीपक धामा साहब को, मनोज मिश्रा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि जूम का ये सेशन चला रहे हैं। हम लोग का लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जा रहा है सर। हम लोग फील्ड में अच्छे से काम करने लायक बन पा रहे हैं। तो पहले तो ये MLM और नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज ही नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था सर। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी को भी धन्यवाद, जिनको लगातार फॉलो करते रहता हूँ सर। और आज रहीम सर ने तो आँख ही खोल दिए कि हमको करना क्या है। कॉन्सेप्ट बेचना है सर, कॉन्सेप्ट बेचना है। ये मैंने अनुभव किया और महसूस कर रहा हूँ कि अगर कामयाब होना है, सफल होना है, तो हमें कॉन्सेप्ट बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचने से। थैंक यू उमा शंकर जी, थैंक यू सर, आपने बातों को समझा, इसके बहुत धन्यवाद सर। अपने टीम में भी से इस बातों पर नजर दोस्त चलते हैं आनंद जी के पास। आनंद जी आपको भी अनम्यूट कर दिया गया है। शिवेश सर आपको भी अनम्यूट कर दिया गया, सबने आपका खोल सकते हैं। विनोद सर आपको भी अनम्यूट कर दिया गया यहाँ से। आनंद सर स्वागत है आपका। आनंद जी धन्यवाद सर जी। हमारे ग्रेट गुरु अब्दुल रहीम सर, दीपक धामा सर, शरद सबकल सर, ये सब महागुरु को वंदन। सर ने जो बोला है नो पेन नो गेन, ये बहुत ही जबरदस्त है सर। और आज जो उन्होंने कंसेप्ट सेलिंग के बारे में बताया है, ये बहुत ही जबरदस्त सर। आज तक हम लोग रिटेल पे एक बार ज्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कंसेप्ट सेलिंग ये जो पॉइंट क्लियर किया सर, ये बहुत ही जबरदस्त सर। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। विनोद पांडे सर आप बोल सकते हैं, आपका माइक खुल गया है। विनोद सर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं विनोद पांडे रांची झारखंड से बोल रहा हूं सर। और मेरे अपलाइन है, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, मिस्टर दीप सरकार सर हैं। और अब्दुल रहीम सर को मैं सल्यूट करता हूं सर। आज उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसके विषय में, और जो प्रोडक्ट के विषय में बताया, किस तरीके से लोगों से बात करना है, बहुत ही सर जबरदस्त रहा सर। माइंड ब्लोइंग रहा सर। उनके विषय में सर जितना बोले सर कम है सर। आज का सेशन सर निश्चित रूप से बहुत ही लाभप्रद रहा था। और मैं जितने भी यहाँ पर हमारे वरिष्ठ हैं, जैसे मनोज सर हैं, दीपक धामा सर, सबको सर मेरा सर सलाम है सर, सैल्यूट है सर। बस यही शब्दों से अपनी बात को सर समाप्त करूंगा। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू। निरंजन सर आपका भी माइक अनम्यूट हो चुका है। निरंजन सर आप भी अपने आप की अनम्यूट करके यहाँ पे आ सकते हैं। मेघ श्याम जी आप भी अनम्यूट हो चुके हैं। डॉक्टर सत्य सर आप भी अनम्यूट हो चुके हैं सर। आप लोग अपने आप को अनम्यूट आ सकते हैं। मेघ श्याम जी स्वागत है आपका। सर नमस्कार, मैं मेघ श्याम अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अलीगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ सर। सर आप सभी को गुड मॉर्निंग। जब वो कहते हैं ना कि जब जागो जब ही सवेरा होता है, सर ने आज एक इतना ये प्रोडक्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने के लिए जो बताया सर, एकदम लाजवाब। मतलब वो प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया सर। बस इतनी बात बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शिवेश जी आप जो यहाँ से अनम्यूट कर देंगे, अपने आप अनम्यूट कर ले। शिवेश मिश्रा जी, निरंजन जी आप अपने माइक को खोल सकते हैं सर। हेलो, हाँ स्वागत सर। शिवेश सर स्वागत है, वेलकम सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। रॉकिंग रेनाटा सर। रॉकिंग सर। आज का इतनी टाइम का जो अब्दुल सर का, रहीम सर का जो भी सेक्शन रहा, बहुत जबरदस्त रहा। मन के ऊपर बहुत सारी बातों को, जो कचरा समझ लीजिए, कचरा जमा रहता है, वो सारी बातों का क्लियरिटी रूप से बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। मेरे भी मन में था कि प्रोडक्ट बेचने का, लेकिन वो सारा अब मन से बिल्कुल हट चुका है। कॉन्सेप्ट बेचने का ही मन में इरादा हो गया है। और आज का समय बस यही रहा है कि रहीम सर का 2 कॉपी हर व्यक्ति को होना पड़ेगा। यदि कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो रहीम सर का 2 कॉपी बन करके ही रहना पड़ेगा। एकदम सर, एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों डुप्लीकेशन ही इस बिजनेस के मेन जड़ होता है। धन्यवाद शिवेश सर। चलते हैं डॉक्टर सजिता सर के पास में। डॉक्टर सर आपका माइक ओपन हो चुका है। हाँ सर, जो हैंड रेज किया है 4 एक्स्ट्रा नहीं लीजिएगा। ओके 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 ओके। डॉक्टर साहब जो है उन तक ही। ओके, थैंक यू सर। हो गया जो है और मत लीजिए, और नया करे 100 तो कहते हैं नहीं लेना है। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका सर। डॉक्टर सजिता जी वेलकम सर। थैंक यू एंड रॉकिंग रेवेंटस। आज का सेशन, मैं डॉक्टर सचित्रा फ्रॉम मुंबई, और आज का सेशन इट वाज फैंटास्टिक। इट वाज अ रॉकिंग सेशन। इट्स अ रॉकिंग सेशन। अब्दुल रहीम सर का तो मैं बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि उनके माइंड में इमोशन है और हमको वो मोशन में ला देते हैं। उन्हें इतनी सारी बातें की हैं, वो सब बहुत ही सही बोला है।
क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं और हमको सीखना है। वी आर लर्निंग ऑल द थिंग्स एंड आई एम श्योर दैट ये जो ट्रैक इन्हें बताया है जो आपको हमारी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी किसी का हाथ नहीं उठाया, दो लोग हाथ उठाए तो उन्होंने शायद डाउन कर लिया है। तो दोस्तों जिस तरह आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा दोस्तों, वास्तव में मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग कोई सीरियल देखते थे पहले, अगला दिन क्या होने वाला है, जो मतलब रोमांस होता था दीपक सर, जो रोमांच होता था सर आज वो रोमांच हो रहा है। रात भर सोचते कि अगला सर क्या बताने जा रहे हैं, सर क्या बताने जा रहे हैं सर दीपक सर। जो सर बिल्कुल सर, जो है 7 दिन का जो कोर्स है, जो नजदीक जा रहे हैं सर संडे तक के लिए, हमें और भी रोमांचित होते जा रहे हैं। आज 500 हो गए हैं ऑलरेडी, तो काफी लोगों को मुझे लगता है वंचित रहना पड़ेगा, देखते हैं। बट ये कल का सेशन बहुत जबरदस्त रखा। संडे का तो प्रोराटा वाला सबको बेहद जरूरी है सर अंडरस्टैंड करना। जैसे सर ने बताया ना 6 को किसी को 6